हेलो एवरीवन। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था और आगे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं ना। देखो, तो पहली बात तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक बार जाके मेरा पिछला वीडियो देखना जिसमें हमने 4 नवंबर के लिए एनालिसिस किया था कि कैसे मार्केट ट्रेड कर सकती है। उसमें आप देखोगे कि देखो हमने क्या बोला था कि ये जो लाइन है 750 25,750 उसके नीचे अगर मार्केट निकलती है तो हमारे टारगेट हो जाएंगे 25,600 के। और अगर 25,825 के ऊपर निकलती है तो हमारे टारगेट हो जाएंगे 25,000, एक सेकेंड, 25,950, ऑलमोस्ट इसके आसपास है ना। ये हमने डिस्कस किया था लास्ट एनालिसिस वीडियो में। देखो, उसमें एक चीज आप नोटिस करोगे, मैंने एक चीज और बोली थी कि अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा ना तो ये बहुत फास्ट जाएगा, और अगर मार्केट को नीचे आना होगा 25,750 के नीचे आना होगा तो ये बहुत धीरे धीरे शाम तक ऑलमोस्ट 25,600 तक मार्केट आ सकती है। आप लोग प्लीज एक बार, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जाके एक बार लास्ट वीडियो देखना, आपको बहुत बोल सकते हो कॉन्फिडेंस आएगा कि मार्केट में कैसे एनालिसिस करते हैं और मार्केट कैसे मूव करती है ना। हमको मार्केट पे भरोसा करना पड़ेगा। हम मार्केट पे जब भरोसा करते हैं, मार्केट पे जब हम टाइम देते हैं, हम समझते हैं मार्केट कैसे मूव कर सकती है, तो मार्केट उसी हिसाब से कई बार मूव करती है। ठीक है, ये अभी तक का एनालिसिस था हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं कि आगे हम कैसे मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ ना। देखो, वीकली पे आप क्या पाओगे कि मार्केट अभी थोड़ा सा बियरिश होना शुरू हो गई, इस पॉइंट के आसपास से रिजेक्शन लेना शुरू किया हाई से, और उसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में जाने की कोशिश करिए। और कहाँ जाने की कोशिश करिए? ए आने की कोशिश करिए, 25,000 के आसपास आने की कोशिश कर रही है। ओके, ये हो गया डेली पे। वीकली पे, डेली पे क्या है? डेली पे देखो, एक चीज याद रखो, हमने लास्ट वीडियो में भी एनालिसिस किया था कि ये जो लाइन है ना 25,800 का, मार्केट उसके नीचे आई, यहाँ तक आई, ऑलमोस्ट 650 तक आई, उसके बाद रीटेस्ट किया। देखो, है ना, मैं लाइन चार्ट में हो सकता है अगर ये दिखे, देखो लाइन चार्ट में देखोगे आप कि 25,800 के नीचे आई, फिर रीटेस्ट किया, अभी नीचे जा रही है। तो ये मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि दो चांसेस हो सकते हैं। अगर इसके ऊपर निकलती है तो मार्केट यहाँ पे आ सकती है, 950 इस लेवल को टच कर सकती है, और अगर रीटेस्ट करके नीचे जाना होगा तो ये 25,000 को आने वाले टाइम में ट्राई करेगा, मतलब जाने का। ओके, अच्छा, अभी देखो मार्केट में सेलिंग बहुत तेजी से, ये रीटेस्ट हो गया, रीटेस्ट के बाद जब मार्केट मूव करती है ना तो बहुत फास्ट मूव करती है। तो अभी आने वाले टाइम में तो हमें लॉन्ग टर्म में टारगेट हमें 25,200 तक के तो दिख रहे हैं लॉन्ग टर्म में डेली बेसिस पे। अभी हम देख लेते हैं कि इंट्रा डे पे हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखो, एक चीज याद रखो, इसमें हमें ना डेली बेस इंट्राडे बेसिस पे कहीं पे भी हमारे पास बायर्स नहीं, एटलीस्ट यहाँ इस लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखो बायर्स नहीं है। ये छोटे मोटे बायर्स आए, तुरंत सेलर्स आ गए, तुरंत आ गए तो बायर्स, फिर सेलर्स आ गए, थोड़ा बायर्स और कम हुए, सेलर्स हावी हो गए, यहाँ पे बायर्स ने दोबारा ट्राई किया, सारे बायर्स भग गए। तो अभी कहीं भी बायर्स नहीं है, सिर्फ सेलर्स है। तो हमें कॉल का तो नहीं सोचना है अभी के डेट में। अच्छा, एक चीज ये हो गई। दूसरी कि देखो आसपास कोई लेवल है क्या? अच्छा, तो एक लेवल है हमारे पास 25,500 का, ये एक साइकोलॉजिकल नंबर है। ओके, ठीक है। सो देखो, मार्केट में हमारे पास तीन सिनेरियो बनेंगे, फ्लैट, गैप अप, गैप डाउन। तो मार्केट अगर इस रेंज में खुलती है, इस रेंज में मैं लिख देता हूँ, है ना, इस रेंज में अगर मार्केट खुलती है, इसके आसपास कहीं भी यहाँ पे, तो मार्केट के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट इस लेवल को टच करेगी 25,500 को। लेकिन मार्केट थोड़ा सा नीचे भी जाती है तो मान के चल चल सकते हो कि 480 तक भी आ सकते हैं, 20 पॉइंट्स और मिल सकता है। तो मार्केट अगर इस रेंज में कहीं भी खुलती है, थोड़ा देर टाइम स्पेंड करती है और इस लेवल को, इसके लो को ही तोड़ती है, तो फिर हमारे टारगेट कितने हो जाएंगे? 25,480 तक के हमारे टारगेट हो जाएंगे। और एसएल वही जो 30 पॉइंट्स से ज़्यादा नहीं है ना, ये हो जाएगा। अब एसएल कहाँ पे होगा? मार्केट मान लो इस लेवल के आसपास तोड़ती है तो इसके आसपास का एक छोटा सा एसएल हो जाएगा। ओके, 25-30 पॉइंट्स का। अच्छा, ये हो गया फ्लैट का, या थोड़ा बहुत गैप डाउन, या थोड़ा सा हल्का, मतलब 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे का। अब एक सिनेरी होता है कि भाई अ, अगर मार्केट बाई चांस हमारा 25,500 के आसपास गैप डाउन ही खुल जाए तो क्या होगा?
है ना? तो देखो उस केस में कुछ नहीं होगा, उस केस में फिर हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि अभी एक्सपायरी ये एक्सपायरी सेशन था, उसके बाद एक हॉलिडे आया। अब उसके बाद मार्केट कैसे डिसाइड करे, मतलब मार्केट में फिर हमें देखना पड़ेगा कि मार्केट मूव कैसे कर रही है। मार्केट में जब हम मूव देखेंगे फिर हम उस हिसाब से प्लान बना सकते हैं। तो इसीलिए हमें ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि 1 से बोल सकते हो 1.5 घंटा, ये हमें वेट करके प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा कि मार्केट में कैसा बाइंग का प्राइस एक्शन बन रहा है या फिर बाइंग सेलिंग का प्राइस एक्शन बन रहा है। ओके? तो उस हिसाब से हम ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया एक सिनेरियो। उसके बाद क्या हो सकता है? ये गैप डाउन का सिनेरियो था, ठीक है? अब डिस्कस कर लेते हैं लास्ट में गैप अप का सिनेरियो। देखो गैप अप का स्पेशल केस है थोड़ा-सा, है ना? मार्केट में अ, बोल सकते हो इतना पॉइंट हमारे पास गैप अप का सिनेरियो हो सकता है कि 600, ये खुल सकता है ऑलमोस्ट 120 पॉइंट तक, मान लो गैप अप खुल गया इस लेवल के आसपास। तो क्या होगा ना, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ दोबारा। देखो इस पॉइंट के आसपास अगर गैप अप खुलती है मार्केट, तो मार्केट धीरे-धीरे करके यहाँ तक आ सकते है। ये पहला सिनेरियो होगा। दूसरा, मार्केट इधर ही साइडवेज हो जाए, ये दूसरा सिनेरियो होगा। देखो, अब पहला सिनेरियो का क्या हो सकता है? पहला सिनेरियो में ऐसा होगा, एक रेड कैंडल बनाए, उसका लो तोड़ दे, ये पहला सिनेरियो हो सकता है। दूसरा सिन पहला केस, इस पहले का पहला केस, पहले का ही दूसरा केस क्या हो सकता है? मार्केट ऐसे कुछ स्विंग वगैरह बनाए, फिर उसके पास ऐसे-ऐसे करके फिर उस स्विंग को दोबारा तोड़े। तो ये 2 केस हो सकता है पहले केस के अंदर। तो उस हिसाब से हम थोड़ा-सा प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करेंगे, क्लोजिंग तक के हमारे टारगेट हो जाएँगे। ओके। अगर साइडवेज जाता है तो फिर मार्केट में थोड़ा देखना, अगर मान लो ऐसा सिनेरियो बनता है दूसरा वाला कि मतलब स्विंग वगैरह बना रहा है लेकिन तोड़ नहीं रहा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, ऐसे-ऐसे, तो फिर छोड़ देना है, कुछ नहीं करना है। ये हो गया गैप अप का, फ्लैट का बता दिया। गैप डाउन का हमने एनालिसिस कर लिया कि हमें प्राइस एक्शन देख के ही ट्रेड करना पड़ेगा, है ना? अच्छा, जिन्होंने भी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड किया होगा, ये वाला ट्रेड, उनको सीधे-सीधे 150 पॉइंट मिले होंगे, है ना? देखो, और उसके पहले हमारे क्या हुए थे, 2 या शायद 3 दिन एसएल हिट हुए थे। देखो, यही चीज़ मैं बोलता हूँ, देखो एसएल क्या होता है ना, 30 पॉइंट का, 25 पॉइंट का, इससे ज़्यादा मत रखा करो। एक एसएल हो जाए बंद कर दो। बहुत अच्छा अगर सेटअप और उसमें एसएल हिट हो जाए तो बंद कर दिया करो। मैंने भी पर्सनली देखा होगा आपने, एक ही ट्रेड लेता हूँ और उसके बाद एसएल हिट हो जाता है तो मैं बंद कर देता हूँ। हो सकता है दूसरा टारगेट हिट कर दे, दूसरा ट्रेड, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ट्रेड नहीं लेता हूँ। जनरली ऐसा ही करता हूँ मैं, ठीक है? अच्छा, इसमें देखोगे 150 पॉइंट मिले एक ट्रेड में, 2-3 एसएल हो गए, फिर भी हम अभी भी प्रॉफिट में ही हैं। ये होती है असली ट्रेडिंग। इसी बेसिस पे हमें ट्रेडिंग करना होता है कि हम अगर 2-3 एसएल हमारे हिट भी हो जाएँ या फिर एसएल बोल सकते हो कि कंटीन्यूअस भी हिट हो, तो भी हमें पहली बात तो पैशेंस नहीं खोना है। हमें भरोसा रखना अपनी सेटअप पे कि भाई हाँ, लॉन्ग टर्म में हम जीतेंगे, मतलब हम प्रॉफिट में ही रहेंगे, और पैशेंस के साथ ही और डिसिप्लिन के साथ ही ट्रेड करना है। ठीक है? तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।